नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामजी मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। दोस्तों, न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। लोगों को संबोधित करते हुए दरेकर जी ने कहा कि आप सबका सौभाग्य है कि मुंबई शहर में उभरता हुआ एक तेज तर्रार नेता विनोद मिश्रा जी आप सबके नगर सेवक बनकर वार्ड के साथ साथ मुंबई उपनगर में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट करके जिनको उपाधि मिली, वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की भी आज जयंती है और मुझे लगता है ऐसा शुभ दिन पर विनोद जी मिश्रा ने इस गार्डन का ओपनिंग रखा है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति सबसे ज्यादा दूसरे व्यक्ति से सीख सकता है। दूसरा व्यक्ति अगर एक ऊंचाई छू चुका हो तो क्या कहने। यही कारण है कि महान लोगों की जीवनियाँ लोग खूब पढ़ते हैं। जो सफल होना चाहते हैं वह सफल व्यक्ति के जीवन में झांकना चाहता है। ऐसा इसलिए कि हर सफल आदमी भी आम है। वह भी एक समय असफलता की उदासी में डूबता है। वह भी गलतियां करता है, गलतियों से सीखता है और गिरने के बाद उठ खड़ा होता है। जब वह व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर अपनी कंपनी या संस्थान को ऊंचाइयों पर खड़ा करता है तो ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा सभी करते हैं। ऐसे ही प्रतिभा के धनी वार्ड क्रमांक 43 के नगर सेवक व मुंबई मनपा भाजपा पक्ष नेता विनोद मिश्रा जी द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना मुंबई के मलाड पूर्व पठानबाड़ी स्थित तपोवन में श्री महंत राम बालक दास महात्यागी उद्यान उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में महाराष्ट्र विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी ने की। लोगों को संबोधित करते हुए दरेकर जी ने कहा कि आप सबका सौभाग्य है कि मुंबई शहर में उभरता हुआ एक तेज तर्रार नेता विनोद मिश्रा जी आप सबके नगर सेवक बनकर वार्ड के साथ साथ मुंबई उपनगर में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे नगर सेवक को आप सब शुभेच्छा देने के लिए भारी संख्या में उपस्थित हैं। हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। विनोद मिश्रा जी ने ऐसे शुभ दिन पर उद्यान का उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम रखा है। वो शुभ दिन क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिन्होंने देश के आज़ादी के समय कहा था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी दूंगा। श्री दरेकर ने मुंबई महानगर पालिका और सरकार पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुंबई भाजपा महामंत्री संजय उपाध्याय ने कहा कि मैं आप सबका और विनोद मिश्रा जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि जिस उद्यान का भूमि पूजन मेरे हाथों लगभग 1.5 साल पहले हुआ था, आज उसी उद्यान का उद्घाटन समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थित हूं। मैं अन्य नेताओं की तरह नहीं हूं जो काम न करने वाले की चाटुकारिता करते हैं। मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा भाव के साथ और गर्व के साथ कहता हूं कि जैसा काम विनोद मिश्रा जी ने किया है वैसा काम किसी भी नगर सेवक ने नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो वर्तमान समय में विनोद मिश्रा जी ने अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं के बल पर दी मलाड सहकारी बैंक के चेयरमैन के रूप में एक ऊंचाइयां प्रदान तो किया ही है और साथ में वार्ड क्रमांक 43 के साथ साथ पी उत्तर विभाग के प्रभाग समिति अध्यक्ष रहते हुए मलाड पूर्व और पश्चिम के विकास कार्यों में सराहनीय योगदान किया है। अब मुंबई मनपा में भाजपा पक्ष नेता के रूप में लोगों की समस्याओं को तथा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में मन में कुछ क्षमताएं, कुछ प्रतिभाएं होती हैं। किसी भी प्रतिभा या क्षमता को देखकर हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति अच्छा या बहुत सजग है, जागरूक है और सहयोग करता है।
श्री विनोद मिश्रा जी के इसी क्षमता और प्रतिभा के कायल लोगों ने आज इस कार्यक्रम में उनकी भूर प्रशंसा की। विनोद मिश्रा जी ने अपने सद्व्यवहार, कुशल नेतृत्व व क्षमता के बल पर सबका दिल जीता। हम उनका आदर करते हैं। हम बड़े हों या छोटे, सफल हों या असफल, हमारी पृष्ठभूमि जैसी भी हो, हम चाहते हैं कि लोग हमें भी अहमियत दें। जो हमें सम्मान देता है तो हम उसके प्रति सहृदय होते हैं। ईश्वर से हम यही कामना करते हैं कि उन्हें इतना सामर्थ्य प्रदान करें कि इसी तरह लोगों की हमेशा सेवा करते रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजक मुंबई मनपा भाजपा पक्ष नेता व नगर सेवक विनोद मिश्रा जी ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को संतों के प्रति सम्मान व कृतज्ञता बताया और उन्होंने जनता के समक्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस मौके पर मुंबई भाजपा प्रवक्ता निरंजन शेट्टी, वरिष्ठ पत्रकार दीनानाथ तिवारी, उत्तर पश्चिम जिला भाजपा सचिव संदीप उपाध्याय, यदुवंश सिंह, वार्ड क्रमांक 43 के भाजपा प्रभारी शैलेंद्र दुबे, वार्ड क्रमांक 43 के भाजपा अध्यक्ष रमेश शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष चंद्रायन सिंह, कार्यालय प्रमुख ब्रिजलाल तिवारी उर्फ दरोगा, महिला मोर्चा विधानसभा उपाध्यक्ष मंजू तिवारी, वार्ड अध्यक्ष तारा जायसवाल, कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले चंदू पांडे, लालू सोनी, प्रकाश वकानी, केशव करांडे, उपेंद्र मणि पांडे सहित भारी संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता, पदाधिकारी व स्थानीय लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन ब्रिजलाल तिवारी ने किया व यदुवंश सिंह ने आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं मुंबई मलार से एक खास रिपोर्ट। जी की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई महानगर पालिका के नेता, गठनेता और वार्ड क्रमांक 43 के कार्य सम्राट नगर सेवक सम्माननीय विनोद जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज यह शुभ घड़ी है कि जो इस श्री महंत राम बालक दास जी महाराज उद्यान का उद्घाटन होने जा रहा है। हम सबका बहुत सौभाग्य है, इस क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है। वार्ड क्रमांक 43 के समस्त नगर के रहने वाले मां, बहन, बेटियों और नन्हे मुन्ने बच्चों का सौभाग्य है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, यह उद्यान बहुत ही सुंदर और सुशोभित रूप से बनाया गया है। इसमें जो जो सुविधाएं दी गई है, सुबह और शाम हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे बुजुर्ग माता पिता, हमारी मां बहन बेटी अगर आकर अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए वॉकिंग में आएंगे, टहलने के लिए आएंगे, तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। आपको जैसा कि आप जानते हैं, सुबह का दिन अगर अच्छा जाता है तो पूरा दिन सुखमय रहता है। इस गार्डन में जो भी नन्हे मुन्ने बच्चे, जो परिवार के लोग वॉकिंग करने के लिए आएंगे, प्रभु रामचंद्र का धुन, अच्छी अच्छी भजन सुनने का आपको मौका मिलेगा। नन्हे मुन्ने बच्चों को खेलने के लिए, हमारे बुजुर्ग माता पिता को व्यायाम करने के लिए और हमारी बहनों को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो यंत्र यहां पे लगाए गए हैं, अगर सही ढंग से उसका उपयोग किया जाएगा तो सचमुच बहुत ही फायदेमंद होगा। मैंने अभी मिश्रा जी के साथ में
ऊपर के गार्डन में गया था, वहां एक्यूप्रेसिक रूप से कंकड़ लगाए गए हैं। अगर जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे, जो परिवार के लिए वहां पे टहलेंगे, उनका खून का सर्कुलर बराबर रहेगा, ना उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, ना हार्ट अटैक की बीमारी होगी, ना कोई बड़ी बड़ी बीमारी का उन्हें लत नहीं लगेगा और उनका जीवन धन्य होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विनोद मिश्रा जी को। आज ये जो रोड है, ये विनोद मिश्रा जी की देन है। एक समय था जब हमें पठानबाड़ी आना होता था या हाईवे पकड़ना होता था, तो रमेश होटल से आते हुए, प्रभु होटल से होते हुए चक्कर काट के जाना पड़ता था, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होती थी। आज इस मंच से तहे दिल से मैं विनोद मिश्रा का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इन्होंने संघर्ष करके, बड़े बड़े ऑफिसरों से मिलजुल करके जिस तरह से इस रोड को चालू किया, इसका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे भाइयों, विनोद मिश्रा जी हम सभी के लाडले विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद श्री प्रवीण दरेकर जी का यहां पर आगमन होने जा रहा है। सभी कार्यकर्ता सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। हम सभी के मार्गदर्शक कुछ ही समय में हम सभी के बीच में यहां उपस्थित हो रहे हैं। धन्यवाद दरोगा जी। आप सबको बताना चाहता हूं, जो हमारे बीच में अतिथि आ रहे हैं, बहुत ही लड़ाकू, बहुत ही झुंझार, तड़पदार हमारे नेता प्रवीण दरेकर जी हैं, जो कि हर संघर्ष में करते हुए यहां तक पहुंचे हैं और उनका आशीर्वाद सम्मानित विनोद मिश्रा जी को हमेशा मिलता रहा है। आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्षण मात्र में उपस्थित होने वाले हैं। हम सभी के लाडले सम्माननीय माननीय श्री प्रवीण दरेकर जी, विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद, हम सभी के बीच यहां पर हम सभी के बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 43 की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। छवि को दाग नहीं लगे और उसी बात को लेकर के हम लोग काम करते हैं। बाबू आप आए, समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग सौभाग्यशाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत धन्यवाद सम्मानीय नगर सेवक विनोद मिश्रा जी द्वारा। आज मैं यहाँ पर आए हुए प्रमुख अतिथि माननीय श्री प्रवीण दरेकर जी से विनंती करूंगा, हम सभी रहवासियों का मार्गदर्शन करें। श्रीमंत राम बालकदास जी महात्यागी उद्घाटनच्या या उद्यानाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित, ज्यांच्या संकल्पनेतून हे उद्यान झालं ते सन्माननीय आमचे मित्र महापालिकेतील भारतीय जनता पार्टीचे नेते स्थानिक नगरसेवक विनोद मिश्रा, ज्येष्ठ पत्रकार। मैं आज़ादी दूंगा ऐसा नारा लगाया, उनकी आज जयंती है। हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए जो लड़ते रहे, हिंदू हृदय सम्राट करके जिनको उपाधि मिली, वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की भी आज जयंती है। और मुझे लगता है ऐसा शुभ दिन पर विनोद जी मिश्रा ने इस गार्डन का ओपनिंग रखा है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कोरोना काल में काम हो, सेवा कार्य हो, नगर सेवक करके अपने इलाके में अच्छी तरह के रोड देने का काम हो, गॅस कनेक्शन दिलं, म्हणजे कष्टकरी गरीब लोकांच्या गरजा काय, त्यांना त्या ठिकाणी काय हवंय, त्यांना समाधान आनंद कशात मिळेल, हे या ठिकाणी जाणणारा लोकप्रतिनिधी विनोद मिश्रांच्या माध्यमातून आज आपल्याला या ठिकाणी लाभलेला आहे। हे आपल्या मतदारसंघाचं सुद्धा परम भाग्य आहे असं म्हटलं तर त्या ठिकाणी चुकीचं ठरणार नाही।
मला संध्याकाळी एक कार्यक्रम त्या ठिकाणी आहे. आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुतळ्याचं अनावरण त्या ठिकाणी आहे. देवेंद्रजी आणि मी विरोधी पक्षनेता म्हणून त्या कार्यक्रमाचं निमंत्रण त्या ठिकाणी आम्हाला असल्या कारणानं जायचं आहे. परंतु या ठिकाणी मी आपल्याला सगळ्यांना विनंती करेन की जे आदरणीय बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं, बाळासाहेब असताना या ठिकाणी या मुंबई शहराला एका वेगळ्या वळणाकडं या ठिकाणी नेण्याचा प्रयत्न होत होता, परंतु आज आपण पाहिलं असेल इसके लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धूप लेने की आवश्यकता है, शरीर को स्वस्थ लेने के लिए पैदल चलने की आवश्यकता है, स्वस्थ रहने के लिए खेलने की आवश्यकता है। साल भर से घर में बैठे बच्चों को थोड़ा बहुत खेलने का मौका मिले, इसलिए इस प्रकार के उद्यान की आवश्यकता है। मुझको लगता है बालक हो, बहनें हो, सीनियर सिटीजन हो, हर कोई इस उद्यान का पूरा उपयोग करेगा और यह हमारा खुद का उद्यान है, इससे हमें फायदा मिलने वाला है। यह समझकर यह उद्यान जिस प्रकार से बना है उसका रखरखाव भी उतने अच्छे से होगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। बहुत बुरा था पिछला साल, ये आप सब जानते हैं, उस त्रासदी को आप सब जानते हैं, कोई उसको याद करना नहीं चाहता। इस प्रकार से सभा में हम सभी एकत्रित होकर बात कर सकते हैं, ऐसा पिछले साल हम सोच भी नहीं सकते थे। किसी को बुखार आ जाए, सर्दी आ जाए तो पूरा जीवन उसके सामने से गुजर जाता था। ऐसे समय में अपनी चिंता नहीं करते हुए विनोद मिश्रा और उनके सहकारियों ने इस वार्ड में लोगों की सेवा की, केवल वार्ड के नहीं तो मुंबई भर से हम लोग जिसको जिसको भेजते थे वो उनकी कॉल सेंटर के टीम, वॉर रूम, दरोगा जी हैं, बाकी लोग हैं, ये बड़ी तत्परता से उसको अस्पताल में एडमिशन से लेकर उसके छुट्टी तक पूरी चिंता करते थे। अनाज की बात हो, भोजन की बात हो, गांव में ट्रेन की व्यवस्था करनी हो, क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करनी हो, हर काम में इस वार्ड के एक एक कार्यकर्ताओं ने अपना समर्पण किया है। उनके इस परिश्रम को, उनके इस समर्पण को मैं सलाम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी मुंबई की ओर से उन सभी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं कि आपकी सेवा के आगे हम नतमस्तक हैं। मुंबई के किसी भी नगर सेवक ने या उसकी टीम ने इस प्रकार का काम नहीं किया जिस प्रकार से विनोद मिश्रा जी और उनके सहकारियों ने कोरोना काल में आम लोगों की सेवा में अपना समय दिया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, पराक्रम दिवस के नाम पर इसको मनाना ऐसा भारत सरकार ने तय किया है। मैं यहाँ पर यही करूँगा, कई नेता होते हैं, चापलूसों को आपने देखा होगा, लेकिन परिश्रम से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से आप सभी के दिल में अपना स्थान बनाने का काम हमारे नगर सेवक विनोद जी ने किया है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो दोनों हाथ से जोरदार तालियां बजाना। कैमरामैन ने तो फोटो खींच लीजिएगा इस समय। मुझको लगता है जो प्रसादी, जो आशीर्वाद मुझको मिलना चाहिए वो आप सबने इस ताली के रूप में दे दिया। इसके लिए और इंतजार न करते हुए आप सभी का धन्यवाद देते हुए, दोपहर का कार्यक्रम अचानक तय हुआ, कार्यक्रम शाम को होना था, उसके बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आपके कारण यह कार्यक्रम सफल हुआ। इस मैदान का भी पूरा उपयोग आप लोग करेंगे। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। लोकांना गॅस कनेक्शन्स मिळत आहे, पाण्याचा लोकांचा प्रेशर वाढतोय आणि त्याच्यामुळे ज्या पद्धतीनं लोकप्रतिनिधी असायला पाहिजे, सर्वसामान्य माणसांची दुःख समजून आज 24 तास या ठिकाणी काम करत इथे विकासाचा त्या ठिकाणी डोंगर उभा करण्याचं काम विनोद मिश्राने केलं आहे आणि आमच्या भारतीय जनता पार्टीसाठी ही अभिमानाची गोष्ट आहे। मी त्यांचं मनापासून कौतुक या ठिकाणी करतो की अशा प्रकारची पूर्णपणे राहिलेली विकास कामं त्यांच्या हातून या ठिकाणी पूर्ण होणार। एक हिंदी क्या कहना चाहेंगे सर, आज मलाड में पहली बार बहुत भव्य गार्डन का उद्घाटन हुआ, क्या कहना नहीं, इसके लिए मैं हमारे जो नगर सेवक है विनोद मिश्रा जी, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि कुरान ने कभी विकास नहीं देखा था, रास्ते नहीं थे, गार्डन नहीं थे, आरोग्य व्यवस्था नहीं थी और ऐसे लोकप्रतिनिधि, वो लोकप्रतिनिधि होने के बाद आज यहाँ
विकास डेवलपमेंट दिख रही है और हमें भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर गर्व है और विनोद मिश्रा बहुत ही अच्छे काम करते हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। वार्ड क्रमांक 43 को जैसा कि सर्वे के दौरान अपने पत्रकार बंधु देखे हैं कि कार्य सम्राट के नाम से विनोद मिश्रा जी जाने जाते हैं। जिधर भी जाओ उधर भी कोई, जैसे कि आप देखो जिस रोड पे हम खड़े हैं, कभी आने का यहाँ पे रास्ता नहीं था। आज विनोद मिश्रा जी की देन है कि आज रोड हो, गटर हो, नाली हो, चाहे गार्डन हो, कोई भी कार्य हो, आज विनोद मिश्रा से कोई बाकी नहीं। जैसा कि विनोद मिश्रा जी ने बताया है कि ये 3 जो काम बाकी है वो अपने आने वाले समय में वो पूरा करेंगे और पूरा विश्वास है कि अपने 5 वर्ष कार्यकाल में एक भी वार्ड क्रमांक 43 में एक भी कार्य नहीं रहेगा जो विनोद मिश्रा जी नहीं करेंगे। और ये जैसे कि एक सुंदर वार्ड घोषित किया गया है, कार्य सम्राट नगर सेवक से पद से नवाजे जाते हैं। तो ऐसे अपने नेता भी आए थे, उन्होंने भी कहा पूरे मुंबई के अंदर ऐसा नगर सेवक कोई नहीं है जितना कि काम विनोद मिश्रा जी ने कहा है और किया है उतना कोई नहीं किया है। आने वाले समय में काम करते हैं और करते आएंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को भी शुभेच्छा देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि विनोद मिश्रा का जिस तरह से पूरी जनता साथ दे रही है, अगर देती रहेगी तो एक दिन अवश्य मैं आपको दावे और विश्वास के साथ कहता हूं कि यहाँ का विधानसभा का चुनाव आएगा, उसके उम्मीदवार होंगे और यहाँ के विधायक बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस इसी साथ में